जय हिंद मेरे लेक्चरर साथियों। एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य की क्लास में आपका स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान यानी IASE। इससे पहले आपको याद होगा हमने SCERT अच्छे से पढ़ लिया है और हमने डाइट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। जब हमने डाइट पढ़ा था तो याद होगा भी डाइट की जो स्थापना हुई वो प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर्गत गुणात्मक सुधार लाने के लिए डाइट की स्थापना की गई थी। उसी तर्ज के ऊपर 1986 की अपनी जो शिक्षा नीति है इसी के तहत डाइट की स्थापना हुई और इसी के तहत माध्यमिक शिक्षा से जुड़ने वाले जो शिक्षक हैं उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर्गत गुणात्मक सुधार लाने के लिए IASE की स्थापना है वो की गई थी। एक यहां पर सबसे पहले आप IASE का पूरा नाम है वो इंग्लिश में जरूर ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, ये इसका पूरा नाम है। और इसके तहत ये बात हुई थी भी राजस्थान के अंदर 4 IASE की स्थापना हो गई। लेकिन वर्तमान के अंदर ध्यान रखिएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है भी IASE कहां है। तो एक तो IASE बीकानेर में है और दूसरी अजमेर में है। जो IASE इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना IASE के रूप में 1988 में हुई थी। उससे पहले ये बीएड कॉलेज था। अजमेर है वो भी बीएड कॉलेज था। तो जहां अच्छी सुविधाएं थी गवर्नमेंट के पास उनको IASE का दर्जा है वो दे दिया केंद्र सरकार ने। तो बीकानेर की जो बीएड कॉलेज था उसको 1988 में IASE का दर्जा प्राप्त हो गया और ये राजस्थान राज्य का पहला IASE इंस्टीट्यूट था। दूसरा 1989 में अजमेर में स्थापित हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 2 IASE कहां, एक बीकानेर में है तो दूसरा अजमेर के अंदर है। अब बात आती है भी इन IASE को शैक्षिक मार्गदर्शन गाइडलाइन और संबलन प्रदान करने वाला इंस्टीट्यूट कौन सा है। तो डाइट की तरह वो है SCERT, क्योंकि SCERT डाइट और IASE दोनों को ही मार्गदर्शन और संबलन प्रदान करता है और SCERT ही दोनों का वार्षिक पंचांग यानी ईयरली जो कैलेंडर है जिसके तहत इन्हें काम करना होता है वो जारी करता है। तो इतनी बात आप ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में बात आ जाती है भी IASE का संगठनात्मक ढांचा कौन है, मतलब किस प्रकार का है। तो इसमें आता है सबसे बड़ी जो पोस्ट है वो प्राचार्य की होती है। IASE का जो प्राचार्य है वो इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है और जो प्राचार्य बनता है वो किस कैडर का होता है ये ध्यान रखिएगा। वो जॉइंट डायरेक्टर यानी संयुक्त निदेशक स्तर का जो शिक्षा अधिकारी होता है वो यहाँ का प्राचार्य बनता है, ये ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट होती है जो कि डिप्टी डायरेक्टर उसके समकक्ष का पद होता है। इसके अंडर में होते हैं प्रोफेसर होते हैं जो कि DO रैंक के जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होते हैं। इनके अंडर में रीडर होते हैं जो कि प्रधानाचार्य के समकक्ष होते हैं। फिर आते हैं व्याख्याता और अनुदेशक, ये दोनों ही स्कूल व्याख्याता लेवल के जो शिक्षा अधिकारी है वो होते हैं यानी शिक्षक होते हैं। तो ये इसका संगठनात्मक ढांचा है। अगर SCERT डाइट क्लियर हो चुकी है तो यहां आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं। जितनी बात आज हम कर रहे हैं केवल उसका स्मरण रख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा बस, बाकी कुछ नहीं। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। जैसे हमने कहा भी डाइट है वो सभी के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है, उसी प्रकार IASE है वो SCERT के साथ साथ शिक्षा विभाग, केंद्र, राज्य सभी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाते हुए वर्क है वो करती है। इसके बाद क्योंकि हमारा सिलेबस याद होगा, राजस्थान का जो शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट है उसके अंदर हर टॉपिक का संगठनात्मक ढांचा और उसके कार्य हमारे सिलेबस के अंदर है। तो अब हम बात करें IASE के कार्य कौन से हैं।
तो इसको हम कार्यों को पढ़ें उससे पहले अपनी बात आ जाती है भी आईएससी के प्रभाग कितने हैं, कितने डिपार्टमेंट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है और प्रत्येक जो प्रभाग है उसका मेन कार्य क्या है वो ध्यान रख लीजिएगा। तो आपको प्रभाग के नाम याद रखने हैं और उसके अंदर का जो मेन फंक्शन है वो ध्यान रख लीजिएगा हमारी परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको बताना चाहूंगा टोटल है वो इसके 8 प्रभाग है, जिनमें से 7 तो एकेडमिक है और 1 है वो प्रशासनिक है। तो 7 अकादमिक और 1 प्रशासनिक प्रभाग है, तो कुल प्रभाग कितने हो गए 8। अब उन प्रभागों का नाम सबसे पहले आता है शैक्षिक आधार प्रभाग। शैक्षिक आधार प्रभाग ये क्या करता है, ये ध्यान रखिए, ये सेवा पूर्व प्रशिक्षण का कार्य देखता है। अर्थात इसके अंतर्गत बीएड जो संचालित होते हैं आईएससी के अंदर, बीएड जो 2 साल का है, एमएड है, एमफिल है एजुकेशन के अंदर, और एजुकेशन के अंदर जो पीएचडी है, इन कार्यों का संचालन देखने की जिम्मेदारी है वो शैक्षिक आधार प्रभाग की है। दूसरा आता है प्राथमिक शिक्षा प्रभाग। प्राथमिक शिक्षा विभाग क्या करता है, डाइट के जो टीचर होते हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करता है, डाइट के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है प्राथमिक शिक्षा प्रभाग। तीसरा इसका प्रभाग है वो है सेवारत शिक्षा। ध्यान दीजिए यहां पर सेवारत शिक्षा और प्रसार सेवा प्रभाग है। तो इसका मतलब इन सर्विस को ये ट्रेनिंग देता है। वो कौन कौन से हैं, वरिष्ठ अध्यापक यानी 2nd ग्रेड के जो टीचर हैं और जो व्याख्याता है, लेक्चरर है, उनको प्रशिक्षण देने का काम आईएएससी करता है। और आईएएससी का सेवारत शिक्षा और प्रसार सेवा प्रभाग है वो इस कार्य को देखता है। और आपको पता है आरपीएससी के पूर्व पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है भी आईएएससी निम्न में से किन को प्रशिक्षण देता है, तो उस प्रश्न के अंदर सही उत्तर था वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता को ये प्रशिक्षण देता है। चौथा प्रभाग आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को लेकर, यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग है ये, जिसके अंतर्गत शैक्षिक तकनीकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य और सर्वे दृश्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स का निर्माण करने संबंधी काम है वो ये ईटी प्रभाग है वो देखता है। 5वां प्रभाग है वो है योजना यानी प्लानिंग को लेकर। प्लानिंग की बात आती है तो आपको पता है स्कूल का हो चाहे डिपार्टमेंट के जो शिक्षा अधिकारी होते हैं उनकी बात आ जाएगी, उनके ट्रेनिंग से जुड़ी हुई बात। अर्थात शैक्षिक प्रबंधक जो नियोजक होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, सेकेंडरी स्कूल का जो प्रधानाध्यापक होता है और सीनियर स्कूल के जो प्रधानाचार्य होते हैं प्रिंसिपल, उनको प्रशिक्षण का काम है वो योजना प्रभाग द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। उसके बाद अगला प्रभाग है वो है शोध, रिसर्च से जुड़ा हुआ जो डिपार्टमेंट है ये क्या काम करता है, ये क्रियात्मक अनुसंधान और रिसर्च शोध का कार्य देखता है, उससे संबंधित प्रशिक्षण देता है। ये क्या करता है, शिक्षा से जुड़ी हुई स्कूल के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं आती है तो इनकी जो प्रिंसिपल्स के अधिकारियों की जो ट्रेनिंग होती है तो वहां पर उनके मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है, वैज्ञानिक तरीके से उनके ऊपर रिसर्च की जाती है और उसका समाधान है वो इसके अंतर्गत ढूंढा जाता है। 7वां प्रभाग आता है वो है विशिष्ट शिक्षा प्रभाग। विशिष्ट शिक्षा प्रभाग, इसके अंतर्गत जो अनेक प्रकार के कार्य हैं वो किए जाते हैं, जैसे इन्वायरमेंट संबंधी, पर्यावरण शिक्षा से जुड़े हुए, व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हुए, जनसंख्या शिक्षा से जुड़े हुए या मूल्य शिक्षा से जुड़े हुए, जीवन कौशल से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो संपादित किए जाते हैं। और इनसे संबंधित है वो ट्रेनिंग व्याख्याताओं को, 2nd ग्रेड्स को, स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इन्वायरमेंट पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस, नीचे कमेंट में लिखिएगा कब मनाया जाता है। तो ये जो 7 प्रभाग है ये हो गए अकादमिक हो गए। 8वां है अंतिम प्रबंधन और प्रशासन। आपको पता है संस्थापन लेखा शाखा से जुड़े हुए जो, यानी आप सिंपल भाषा में ये समझिए जो भी एलडीसी, यूडीसी, एओडब्ल्यू और वो जितने होते हैं वो सारे ये
इस कार्य को देखते हैं। यानी कुल मिला के इन सब की सर्विस बुक का काम हो गया, सैलरी बढ़ाने संबंधी जो काम, कागज काम जो किए जाते हैं वो इस डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आईएएससी के हमने 8 प्रभाग देख लिए और 8 के नाम ध्यान रख लें और प्रत्येक का एक एक काम मैंने यहाँ मेन है वो लिखा है परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक प्रभाग का जो काम है वही क्या हो गया, आईएएससी के कार्य हो गए। तो अलग से फिर इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आपके ये क्लियर हो गया होगा भी आईएएससी 2 हैं। थोड़ा सा रिवाइज करें, एक बीकानेर में है, एक अजमेर में है। पहला कौन सा है, बीकानेर का है। इनको सम्मेलन, इनका कैलेंडर कौन जारी करता है, एससीईआरटी करता है। मुखिया इसका प्राचार्य होता है जो किस रैंक का होता है, जॉइंट डायरेक्टर, संयुक्त निदेशक के समकक्ष होता है। और 8 इसके प्रभाग हैं, नाम और काम। मेन ट्रेनिंग की बात करें तो सेवा पूर्व यानी बीएड भी करवाता है, एमएड भी करवाता है, एमफिल भी करवाता है, पीएचडी भी करवाता है। और इन सर्विस की बात करते हैं तो सेकंड ग्रेड और लेक्चरर, प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर, जो भी डीओ, एडीओ, उन सबको ट्रेनिंग देने का काम भी ये देखता है। स्कूल के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं आती है तो वैज्ञानिक तरीके से उनका सॉल्यूशन ढूंढने का काम भी प्रशिक्षण के दौरान यही प्रभाग देखता है। तो मोटी मोटी बात करें तो आईएएससी है वो सेकेंडरी एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम है वो देखते हैं। तो इसका मतलब ये एकेडमिक रूप से बात करें तो माध्यमिक शिक्षा विभाग जो अपना है उसके अधीन ही कार्यरत है साथ में। और मेन जो काम इसका देखता है, जो इसकी नोडल एजेंसी है इसकी, वो एससीईआरटी उदयपुर है। तो इतनी बात आपको आईएएससी से संबंधित अच्छे से तैयार है वो करनी है। अब आपको एक चीज और बता दूं, बहुत जल्द यानी आज से 2 या 3 दिन बाद हम एजुकेशनल मैनेजमेंट की टेस्ट सीरीज है वो भी शुरू कर देंगे। तो 1-2 दिन में ही मैं आपको पूरा शेड्यूल है वो कम्युनिटी पोस्ट या टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर शेयर कर दूंगा। और आज नहीं तो कल आपको चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन जो अपना लिंक है और अपना जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धिविनायक संग्रिया, वहाँ पर आईएएससी के ये नोट्स हैं वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ, बार बार हर वीडियो में मैंने ये बात कही है, इस बोर्ड के ऊपर जो चीज़ लिखता हूँ, जो आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, उसको नोट्स फॉर्म में ज़रूर है वो नोट कर लीजिएगा, रजिस्टर में बहुत काम आएगी। तो अब अपने शैक्षिक राजस्थान का जो शैक्षिक परिदृश्य है उसके लगभग अंतिम पड़ाव में है हम। हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं, उनको अब अगले 1-2 दिन में हम उनको भी कवर है वो कर लेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा समअप करना जरूरी है। आपको किसी प्रकार से मैं यही कहूँगा घबराने की आवश्यकता नहीं है। एजुकेशनल मैनेजमेंट का जो पोर्शन है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है। वो एक अलग बात है भी, हम खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं भी, विशेषकर जो जॉब नहीं करते हैं, जैसे तृतीय श्रेणी से सेकंड ग्रेड जो अपने शिक्षक साथी हैं जो ऑलरेडी कहूँ भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनको तो इस सिस्टम को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जो किसी सरकारी सेवा में यानी स्कूल के अंदर कार्यरत नहीं है, उनको लगता है भी हाँ एजुकेशनल मैनेजमेंट को बहुत बड़ा बम है, ये कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले यही कहूँगा, डरिएगा नहीं, बहुत ईजी पोर्शन है। और जो यहाँ विश्वास के साथ जुड़े हैं उनको कहना चाहूँगा, आपको हर चीज़ है वो अच्छे से करवाई जाएगी। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी बातें हम समय समय पर करते रहेंगे। हाँ, इस प्रकार का कोई वीडियो बनाने का इच्छा नहीं, क्या पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें। देखिएगा, जिसके आग लगी हुई होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। और आप साइकोलॉजी के विद्यार्थी भी रहे हो और पढ़ भी रहे हो, साइकोलॉजी यही कहती है जिसके इंटरनल मोटिवेशन काम करता है, जिसके अंदर आग लगी हुई है और जिसको आवश्यकता है, वहाँ पर अंतर्नोद यानी ड्राइव है वो अपने आप काम कर लेगा। और वो ड्राइवर तब तक काम करेगा जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो यही ध्यान रखिएगा, सेल्फ मोटिवेशन है उसको क्रिएट कीजिएगा, अपनी भूख, अपनी आवश्यकता को जागृत कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।